जय श्री राम दोस्तों। आज की इस क्राइम व्यथा को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे। कैसे एक घर के अंदर 4 महीने से दो लाशें सड़ रही थी। एक बाप की थी, एक बेटी की थी। लाशें सड़ के बेड पे चिपक चुकी थी। बदबू बहुत मार रही थी, लेकिन आसपास के पड़ोसियों को कुछ पता नहीं चला। और 4 महीने बाद जब सच सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, आज की यह कहानी है तमिलनाडु प्रदेश के चेन्नई की। और दोस्तों, यह कहानी है सिंथिया नाम की एक लड़की की, जिसकी उम्र लगभग 37 साल थी और वह अपने पिता सैमुअल शंकर के साथ वेलूर में रहती थी। इससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी और पति के साथ लड़ाई होने के बाद तलाक हो चुका था और वह अपने पापा के साथ वेलोर में ही रहती थी। उसकी मम्मी की काफ़ी समय पहले डेथ हो चुकी थी। जब वह अपने पापा के साथ यहाँ पे रहती थी तो उसके पापा वृद्ध थे, 78 साल उनकी उम्र थी और वह उनकी देखरेख करती थी, सेवा करती थी। उसके पापा की किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी, जिसके कारण वह थिरुमलम में जाकर रहने लगी। थिरुमलम बलाई में जाकर वह रहने लगी। वहाँ पे उसने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिया और वहाँ पे वो रहने लगी। और वहाँ पे अच्छा डॉक्टर था और डॉक्टर को वह अपने पापा को दिखाती थी। दवाइयों से काफ़ी असर उसको दिखाई दे रहा था। तो सिंथिया बहुत खुश थी कि पापा की तबीयत रिकवर कर रही है। लेकिन उसी दौरान उसको सोशल मीडिया पे एक लड़के से उसकी बात होती है, जिसका नाम था, जो एक डॉक्टर था और पेशे से डॉक्टर था, हेम्योपैथी का डॉक्टर था और जिसका नाम था सैमुअल संपत। सैमुअल संपत ये डॉक्टर थे और इनके साथ इसकी बातें होने लगी और धीरे धीरे सिंथिया को इस सैमुअल संपत से प्यार हो जाता है। और सैमुअल संपत भी यहीं पे आके, इसी अपार्टमेंट में आके जहाँ पे सिंथिया रहती थी, उसी के सामने वाला रूम में वो किराए पे रहने लगता है। जब वो यहाँ पे रहता था तो वह एक दिन डॉक्टर था तो वह सिंथिया के पापा को देखने के लिए चला गया। तो उसने देखा कि हेमोपैथी से इलाज हो जाएगा और उसने सिंथिया से कहा कि बिल्कुल हेमोपैथी से इलाज हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यह सुनकर सिंथिया ने जितने भी डॉक्टरों की दवाइयाँ थी वो रोक दी थी। अब हेमोपैथी से इलाज चल रहा था और तबीयत में सिंथिया को भी काफ़ी और अच्छा सुधार दिखाई दे रहा था। और इन्हें एक साल इनके रिलेशनशिप को यहाँ पे हो गए थे और 1 साल से ये रह रहे थे। पहले सैमुअल संपत अलग कमरे में रहते थे। अब उसके पापा को भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसका तलाक भी हो चुका था। और उसके पापा को लगा कि सैमुअल संपत एक अच्छा आदमी है, उसके साथ उसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो बिल्कुल सही रहेगा। और सैमुअल संपत इन्हीं के घर पे, इन्हीं के रूम में रहने लगा। तीनों एक साथ रहने लगे। एक दिन अचानक सैमुअल संपत किसी पेशेंट को देखने के लिए यहाँ से बाहर गए हुए थे और उस समय घर पे अकेली सिंथिया ही थी और उसके पापा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। और वह सीधे सैमुअल संपत को कॉल करती है। तो सैमुअल संपत जब घर पे पहुंचती है तो वह उस पर चिल्लाने लगती है, उसके साथ लड़ाई करने लगती है। कहती कि तुम्हारी वजह से ही मेरे पापा की जान गई है। तुमने ना जाने कैसी दवाइयाँ दी, अच्छा खासा एलोपैथी से इलाज चल रहा था, ये सब तुम्हारे दवाइयों का कारण है। सैमुअल संपत कहते हैं कि देखो, डॉक्टर का काम होता है दूसरे को का इलाज करना और जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती है, हाथापाई में दोनों उतर आते हैं। यह देखकर सैमुअल संपत गुस्से में सिंथिया के मुंह को पकड़ता है और 3 बार दीवार पे उसके सर को कस कस के मारता है और सिंथिया दीवार से रगड़ते हुए जमीन पे गिर जाती है। उसको लगता है कि सिंथिया नाटक कर रही है और उसके बाद वह फिर उसे हिलाता है। थोड़ी देर बाद आकर देखता है कि सिंथिया ऐसी ही वहाँ पर लेटी हुई है। जब वो देखता है तो वो मर चुकी थी, उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। डॉक्टर डर चुका, उसने सोचा कि ये मुझसे क्या हो गया है। डॉक्टर ने सिंथिया को उठाया और उसी के पापा के बगल में रख दिया और अब इसने बाहर जाकर कुछ केमिकल लिए और इनके शरीर पे छिड़कने शुरू किए। सारे कमरे में वो केमिकल छिड़क दिए ताकि बदबू ना आए और अपने आप ये घर के बाहर ताला लगाकर निकल जाता है। उसके बाद सितंबर 2024 की ये बात है। सितंबर 2024 के बाद 2025 लग जाता है
जनवरी का महीना ख़त्म होने ही वाला था, तभी कमला नाम की एक महिला यहाँ पे रहती थी। पूरे अपार्टमेंट में, पूरे फ्लैट में पूरी बदबू मारने लग गई। आस-पड़ोस के लोग भी को भी गंध मारने लग गए, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचते हैं, दरवाजे को पड़ोसियों के सामने खोलकर देखते हैं, तो अंदर देखते हैं कि एक बेड पे 2 लाशें पड़ी हुई है, जिसमें एक लड़की की है, एक लड़के की है, एक वृद्ध आदमी की है, जो बहुत सड़ चुकी है, बदबू मार रही है और कंकाल ही बन चुके हैं। इन लाशों को यहाँ से उठाया जाता है, इनका पोस्टमार्टम किया जाता है। जो लड़की सिंथिया थी, उसके पापा की नॉर्मल डेथ आती है। जो लड़की थी, उसके सर पे किसी ने वार किया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है, तो आस-पड़ोस से पूछती है, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे सैमुअल संपत नाम का एक डॉक्टर भी इनके साथ रहता था। सैमुअल संपत का नंबर सिंथिया के फ़ोन से लिया गया, लोकेशन चेक की गई, तो वो यहीं चेन्नई में था और उसको वहाँ से पकड़ कर लाती है। जब पुलिस उसे सख्ती से पूछती है, तो वह टूट जाता है और अपने सभी गुनाहों को बताता है।